Hello students, welcome to my YouTube channel Textbook Classes, and as you know this video is fourth part of chapter 9, that is some applications of trigonometry, and last video में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किया था। इसमें हमें 13 नंबर क्वेश्चन देखना है, which is as observed from the top of a 75 मीटर हाइट लाइट हाउस। एक 75 मीटर हाइट का लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल। कहाँ से उसकी हाइट 75 मीटर है? सी लेवल से, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप्स हैं, उस पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का। कौन सा एंगल बन रहा है? डिप्रेशन एंगल। कहाँ से? 75 मीटर हाइट लाइट हाउस से दो शिप्स का एंगल, ठीक है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक शिप एग्जैक्टली बिहाइंड है मतलब एक शिप दूसरे के जस्ट पीछे है, ठीक है, ऑन द सेम साइड और एक ही साइड में है द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, ठीक है। पहले मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है और कोई तीसरी लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो ये एंगल होगा ना, मान लो ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या होगा? x, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल है आपस में और तीसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो सेम होंगी, ठीक है। एक थ्योरम है, ये जब अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे, आप पढ़ भी चुके होंगे 9th क्लास में। तो ये क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होंगे, ठीक है। ये अभी इसमें काम आएगा इसलिए से मैं बता रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। एक लाइट हाउस है, ठीक, कहाँ से? सी लेवल से, ठीक। सी लेवल से कितना है ये? 75 मीटर इसकी हाइट है। एक लाइट हाउस दिया है जिसकी हाइट कितनी है? 75 मीटर। कहाँ से? सी लेवल से। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टू शिप्स के, और शिप्स कहाँ हैं? लाइट हाउस के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब एक शिप यहाँ होगी और दूसरी उसके एग्जैक्टली बिहाइंड है, दूसरे उसके एग्जैक्टली बिहाइंड है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक शिप यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दो, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। कितना कितना? एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। तो हम कहाँ बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन? ऊपर। कहाँ बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन? ऊपर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्लेन एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं ये कितना है? 30 डिग्री, और ये पूरा कितना होगा? 45 डिग्री। यही दो एंगल बन रहा है ना, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कहाँ से? बिल्डिंग, सॉरी, ये लाइट हाउस के टॉप से किन दो शिप्स के बीच? मान लेते हैं एक शिप है ए और एक शिप है बी, ठीक है। तो इन दो शिप्स से हमें टॉप से कितना बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन? एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक। अब जैसा कि मैंने बताया था, अब ये क्वेश्चन ऊपर से तो सॉल्व होगा नहीं, हमें इसको कहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा? ये ट्रायंगल से। तो हम क्या करेंगे? देखो ये आपको दिख रहा है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, और ये थर्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा? 30 डिग्री, ठीक। अब सेम ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, ये वाली लाइन आपको दिख रहा होगा इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पूरा एंगल 45 है, तो ये भी कितना होगा? 45। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ऊपर बन रहा था उसको हमने क्या किया? नीचे ले आया, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। बोला ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो हम इसको क्या मान लेते हैं? x, ठीक। हमें यही फाइंड करके दिखाना है। तो अब हमारे ख्याल से क्वेश्चन का काम हो गया। अब सीधे हम सॉल्यूशन पे आएंगे, तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर देता हूँ। अब हम आते हैं सीधे सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, 45 डिग्री वाला। पहले इसको नाम दे देते हैं ABC, इसको दे दो D, ठीक है। तो हम छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा? DCB, DCB। इसको मान लो y, आप इसको मान लो y, ठीक। ये x मान लिया, ये y मान लिया, ये 75 दिया था। उसके बाद सारे पॉइंट्स को हमने नेमिंग कर दी। अब सीधे आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे इसको एक बार आप लिख लीजिएगा, हमने क्या किसको माना है, कौन लाइट हाउस की हाइट है, क्या है डिस्टेंस बिटवीन, ये सब लिखिएगा। देन उसके बाद यहाँ से आइएगा इन ट्रायंगल, कौन सा? DCB, DCB लिया हमने। DCB परपेंडिकुलर क्या है? DC अपॉन बेस कितना है? BC। क्या बनेगा? 10 का फॉर्मूला, 10 कितने का? 45 डिग्री का, ठीक है। तो आपको पता है कि DC की वैल्यू कितनी दी है? 75 अपॉन BC को हमने क्या माना है? Y।
इक्वल टू कितना आएगा, 1045 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया 75 मीटर, y इक्वल टू क्या आ गया 75 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस क्या है 75 मीटर, और हमें फाइंड क्या करनी है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेके ये निकाला, अब हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, कुछ नहीं किया हमने, छोटा वाला ट्रायंगल लिया, सारी वैल्यूज पुट की, तो हमें y की वैल्यू मिल गई 75। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर इसके आगे देखते हैं। ठीक, कर लिया होगा आपने नोट, नहीं किया होगा तो पॉज करके कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू मिल गई 75, जो कि हमने यहाँ लिख ली। अब हम लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल DCA, ट्रायंगल DCA, इन ट्रायंगल DCA। DCA में क्या होगा, देखो सेम वाई चीज, DC परपेंडिकुलर अपॉन AC पूरा, ठीक है ना, इक्वल टू 10 कितना 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। ठीक, अब देखो DC की वैल्यू कितनी दी है हमें 75, अपॉन AC को हम क्या लिख सकते हैं, देखो AC ये पूरा है, इसको x प्लस वाई लिख सकते हैं। अब बोलोगे यस सर अभी तक यही करते आए हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3। ठीक है, अब देखो ये x प्लस वाई ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये यहाँ ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 75√3 होगा। अब बोलोगे यस सर होगा। अब देखो ये x प्लस वाई ऊपर मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई हो गया, और ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई में हुआ तो 75√3 हो गया। अब y की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी आई थी 75, तो y की वैल्यू रख देंगे, तो x प्लस 75 इक्वल टू 75√3। अभी ये यहाँ 75 प्लस में है तो वहाँ किस में जाएगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 75√3 माइनस का 75। अब देखो x इक्वल टू, यहाँ लिख दूँ क्या मैं, हाँ वहाँ तक विजिबल नहीं होगा, देखो x इक्वल टू क्या होगा 75 कॉमन आ जाएगा, 75 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, तो यही आपका क्या होगा आंसर, x इक्वल टू 75 √3 माइनस 1, और एंड में आप लिख दोगे सो द डिस्टेंस बिटवीन टू ships are 75 √3 minus 1 meter, that is your final answer। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कहाँ से सॉल्व करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, डायग्राम कैसे बनाना है। नहीं समझ में आया होगा तो वही बैक करके फिर से एक बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। नोट डाउन करिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। सो स्टूडेंट्स, हियर इज अवर 14 क्वेश्चन, जिसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at height of 88.2 मीटर from the ground। एक गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है, ये गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, उसने एक बैलून को स्पॉट किया जिसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है 88.2 मीटर, कितनी है 88.2 मीटर, और वो हवा के साथ, विंड के साथ क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी डिस्टेंस इज 60 डिग्री। अब मान लो बैलून यहाँ पे था, तो यहाँ से गर्ल की आई से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था 60 डिग्री, ये कितना एंगल दिया था 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद बोला है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। उसके बाद ये बैलून कुछ आगे मूव किया होगा, ठीक है, विंड के साथ मूव कर रहा है, कंडीशन दी थी हमें, तो आगे मूव किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब रिड्यूस होके कितना हो गया 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री। तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस इंटरवल में हमें बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यही हमें फाइंड करके दिखाना है। तो हम इसको मान लेते हैं y और ये डिस्टेंस मान लेते हैं x। ठीक है, अब आप एक चीज देख रहे होगे, गर्ल कितने की है 1.2 मीटर, तो ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से मैं यहाँ नाप लूँ, ये नाप लूँ, ये नाप लूँ, कुछ भी नाप लूँ, कितना होगा 1.2 मीटर ही होगा। तो ये 1.2 मीटर है, पूरा 88.2 मीटर है, तो बीच का आप बता सकते हो कितना होगा। ये डिस्टेंस मैं आपसे पूछूं कितनी होगी ये वाली, तो आप बोलोगे सर ये होगी 87 मीटर। आप बोलोगे होगी, देखो ये पूरा 88.2 मीटर था, आपको दिख रहा होगा, इस पे से मैं 1.2 मीटर हटा दूं या रिड्यूस कर दूं तो कितना होगा, ये डिस्टेंस होगी 87 मीटर। ठीक है, अब हम इसको नाम दे देते हैं, ये A
ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। ठीक है, अब शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चन का काम खत्म हो गया, तो क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूँ। हमें फाइंड करके उसको दिखाना है बैलून ने कितनी डिस्टेंस मूव की, मतलब हमें वाई फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को हटाता हूँ, फिर हम आएंगे सीधे सॉल्यूशन पे। देखिएगा, सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? सबसे पहले हम लेंगे 60 डिग्री वाला। ठीक है, 60 डिग्री वाला मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल। कौन सा? ट्रायंगल इन ट्रायंगल ई बी ए, ई बी ए। ठीक है, क्या होगा देखो, ई बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन ए बी मतलब क्या? बेस कितना बनेगा? 10, और 10 कितना? 60 डिग्री, क्योंकि एंगल हमें कितना दिया है? 60 डिग्री। देखो ये वाले ट्रायंगल का एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, अब EB की वैल्यू कितनी होगी? तो EB की वैल्यू यही होगी ना, देखो ये 87 है, तो ये भी तो 87 होगा। ठीक है ना, इसीलिए तो हमने 87 लिखा था। तो 87 अपॉन AB हमने कितना एज्यूम किया? x, ये डिस्टेंस x है, तो ये भी डिस्टेंस x होगी। ठीक है ना, इसी की पैरेलल है जस्ट। ठीक, तो 87 अपॉन x इक्वल टू 1060 की वैल्यू होती है √3। अब देखो, अगर हम यहाँ से निकालें तो ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में √3x। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना होगा? 87 अपॉन √3 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई? 87 अपॉन √3। ठीक, इसको यहीं छोड़ते हैं, फिर आते हैं अपन दूसरे एंगल पे। ठीक है, आप लिख लो x की वैल्यू कितनी आई? 87 अपॉन √3। ठीक है, हमें एक्चुअल में उसे क्या फाइंड करके दिखाना है? y। ठीक, तो पहले हमने x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं सीधे आगे बढ़ाता हूँ। देखो, अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बड़ा वाला। कौन सा? इन ट्रायंगल DCA। ठीक है, DCA क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? DC अपॉन बेस क्या होगा? AC, पूरा AC इक्वल टू 10 कितना? 30 डिग्री, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल का एंगल दिया है 30 डिग्री। तो देखो DC की वैल्यू होगी 87 अपॉन AC को हम लिख सकते हैं क्या? देखो ये AC है, x प्लस वाई लिख सकते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। आप देखोगे तो जस्ट लास्ट क्वेश्चन जैसा किया था ना, वैसा ही है। लास्ट क्वेश्चन में हमें x फाइंड करना था, इस वाले में y फाइंड करना है। ठीक है, तो आप उससे कंपेयर करोगे तो और ईजी पड़ जाएगा। 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3। अब देखो x प्लस वाई वहाँ जाएगा और 3 यहाँ आएगा, तो 87 √3 इक्वल टू x प्लस वाई। ठीक है, और x की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 87 अपॉन √3। देखो इसको हम यहीं पे देख, मैं करके दिखाता हूँ आपको। x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 87 अपॉन √3। ठीक है, तो आप वहीं पे कर लीजिएगा जब आपकी वैल्यू आई थी ना 87 अपॉन √3। उसके बाद देखिएगा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या? 29 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना। 29 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 9 3 27 और 3 2 6 और 6 + 2 87। 29 √3 लिख सकते हैं 87 को। क्यों लिखा हमने? क्योंकि 29 और 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं अपॉन का √3। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 29 √3। क्या मिल जाएगी? 29 √3। ठीक है, 87 को हमने चेंज कर दिया इसमें। ठीक है, कहाँ से किया आपको पता चल गया। ठीक, अब यही 29 √3 हम यहाँ रख देंगे तो क्या होगा? देखो 87 √3 इक्वल टू x की वैल्यू 29 √3 प्लस y। अभी यहाँ प्लस में है, इसमें कहाँ जाएगा? माइनस में, तो क्या हो जाएगा? 87 √3 माइनस 29 √3 इक्वल टू y। ठीक है, जब इसको आप माइनस करोगे तो कितना आएगा? y की वैल्यू आ जाएगी 58 √3, और यही आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है, पहले हमने छोटा वाला ट्रायंगल लिया, उससे x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू आई थी हमारी 87 अपॉन √3, उसको हमने किस में चेंज कर दिया? 29 √3 में। या फिर आप नहीं चेंज करते तो यहाँ क्या लिखना पड़ता है? x की वैल्यू 87 अपॉन √3। फिर क्या होता है? एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ता हमें। ठीक है, इसलिए हमने इसे क्या किया? यहाँ सीधे सिंपल नंबर में चेंज किया, उसके बाद 29 अपॉन √3 वैल्यू रखी, माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया। और आप लास्ट में लिख दोगे सो द डिस्टेंस
between earlier position to the latest position of balloon is 58√3 मीटर। या फिर आप जो लिखना हो लिख देना, जो क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिख दीजिएगा। लिख दीजिएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग इंटरवल इज 58√3 मीटर। जो भी आपको सही लगे आप लास्ट में फाइनल आंसर बना के लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। सो हियर इज आवर 15th क्वेश्चन विच इज अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of tower with a uniform speed. 6 सेकेंड लेटर, पहले यहाँ तक देखते हैं क्या है। एक टावर है, ठीक है, जो रोड के किनारे पे है, ठीक है। अब क्या है, इस टावर के ऊपर एक मैन खड़ा हुआ है, एक आदमी बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, जो भी है, वो देख रहा है कि एक कार है कहाँ पे, रोड पे, जिस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बनेगा, तो हमें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइन लेनी पड़ेगी। तो कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि विच इज़ अप्रोचिंग, मतलब अप्रोच कहाँ कर रहा है वो, फुट ऑफ द टावर। वो कार इस पॉइंट से लेके कहाँ तक जाने को कर रही है, फुट ऑफ द टावर के, ठीक है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। मान लो यहाँ से कुछ 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ पहुँच गई होगी। पहले कार यहाँ थी ए पॉइंट पे, कुछ 6 सेकेंड बाद कार यहाँ पे पहुँच गई होगी, किस पॉइंट पे, बी पे। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ के कितना हो जा रहा है 60 डिग्री, यही लिखा है, फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब हमें बताना है कि इस पॉइंट से कार को टावर की फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। पहले कह रहा था एक टावर है, कितने मीटर हाइट का है, हमें टावर की हाइट नहीं दी है, तो हम मान लेते हैं कितना है ये h मीटर का टावर है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि एक कार थी ए पॉइंट पे जिस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा था 30 डिग्री। तो हमें उसके लिए क्या खींचना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अब देखो फिर से लास्ट क्वेश्चन जैसे, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, और ये लाइन क्या कर दे इसको इंटरसेक्ट। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना होगा 30 डिग्री। सेम ये एंगल 60 है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कितना टाइम लगा है, कितना लगा है 6 सेकेंड। बट यहाँ पे हम 6 सेकेंड लिख सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ तो हम डिस्टेंस लिखेंगे ना, टाइम थोड़ी लिखेंगे कि 6 सेकेंड t सेकेंड, क्या लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, पहले मैं ये क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ। तो देखो हम क्या करते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर, क्या दिया हुआ है, टावर दिया है, हाँ टावर h मीटर, टावर की हाइट हम क्या मान लेते हैं h मीटर, और मान लेते हैं क्या, स्पीड ऑफ कार कितनी मान लेते हैं v, ठीक है। स्पीड ऑफ कार क्या मान लेते हैं v, ठीक, v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इससे क्या होगा देखो, और टाइम कितना है मान लेते हैं, टाइम मानना क्या, टाइम तो दिया है, ठीक है। तो अगर हम स्पीड ऑफ कार हमें दी है कितनी v मीटर, और सॉरी v मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ कार हम मान लेते हैं v मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें, द डिस्टेंस ऑफ AB अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्या। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है ना, स्पीड इनटू टाइम। तो देखो स्पीड कितनी है, हमने मानी है v, स्पीड हमने कितनी मानी v मीटर पर सेकेंड, और a से b तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था, हमें दिया था कितना टाइम लगा था 6 सेकेंड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी 6v, डिस्टेंस क्या हो जाएगी 6
v। ये समझ में आया 6v हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम दिया था 6 सेकेंड, तो हम यहाँ 6 सेकेंड तो नहीं लिख सकते क्योंकि इसको हम डिस्टेंस में मेजर करेंगे। तो हमने पहले क्या किया, उस 6 सेकेंड से हमने डिस्टेंस निकाली। कैसे निकाली, स्पीड ऑफ कार मान ली हमने v मीटर पर सेकेंड, टाइम हमें दिया था, टाइम हमें कितना दिया था 6 सेकेंड, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमें कितनी मिल गई, स्पीड इंटू टाइम 6v। और हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द distance of BC, let the distance of BC कितनी, TV, कितनी मान ली हमने, TV, मतलब टाइम लगा होगा कुछ और स्पीड को हमने क्या माना है, v। तो देखो टाइम कुछ लगा होगा, हमें पता नहीं कितना टाइम, वही तो हमें फाइंड करके दिखाना है। और v क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे ना कि टाइम के फॉर्म में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा। पॉज करके इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो तो यहाँ तक हो गया। अब हम लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, सबसे पहले हम लेते हैं छोटा वाला ट्रायंगल DCB। इन ट्रायंगल DCB, DCB हमने लिया तो DCB क्या हो जाएगा, देखो DC अपॉन BC, क्या फॉर्मूला बनेगा 10 का, और 10 कितने डिग्री का, 60 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिला के बना 10 का फॉर्मूला, 10 कितने का, 60 डिग्री का। अब DC हमें नहीं मालूम, हमने H एज्यूम किया है, BC भी हमें नहीं मालूम, हमने क्या एज्यूम किया, TV इक्वल टू 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। अब देखो यहाँ से H की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, √3TV। ठीक, ये H की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड करके क्या दिखाना है, T की वैल्यू हमें फाइंड करके दिखाना है। यही बोला है ना कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, इस पॉइंट से टावर के फुट तक पहुँचने में हमें कितना टाइम लगेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में हमें 6 सेकेंड लगा था, अब इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करके दिखाना है हमें। तो अब सबसे पहले हमने H की वैल्यू निकाली, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, फिर आगे देखते हैं। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, कौन सा, इन ट्रायंगल DCA। अब ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, DCA। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो DC अपॉन AC इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला बनेगा, 10 30 का, क्योंकि एंगल दिया 30 डिग्री। अब देखो DC हमें मालूम है कितना, H दिया हुआ है, AC को हम ये लिख सकते हैं क्या, 6V प्लस TV लिख सकते हैं, हाँ 6V प्लस TV इक्वल टू कितना, 1/√3, कितना 1/√3। तो यहाँ से अब हम H की वैल्यू हमने लास्ट टाइम निकाली थी, H की वैल्यू कितनी आई थी, √3TV आई थी ना। इसको हम H की जगह लिख देते हैं √3TV अपॉन क्या है, 6V प्लस TV इक्वल टू 1/√3। अब इतनी बड़ी इक्वेशन देख के घबराइएगा मत, सिंपल है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ देखो क्या होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो देखो क्या होगा, √3 कितना हो जाएगा, 3, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, और TV तो क्या हो जाएगा, 3TV इक्वल टू, ये यहाँ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट लिखा जाएगा 6V प्लस TV। अब देखो ये TV यहाँ प्लस पे है तो यहाँ किस में जाएगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, देखो 3TV में से 1TV माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा, 2TV। अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट माइनस कर दिया, आप लिख लीजिएगा एक स्टेप और, इक्वल टू 6V। अब देखो T को अगर हम यहीं रखें, T को यहीं रखें, बाकी ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 2V और V भी, तो किस में जाएगा, डिवाइड में, मतलब 6V अपॉन 2V, V से V कैंसिल, 2 से 3 टाइम्स में 6 कैंसिल, तो हमें T कितना मिल गया, 3, और 3 किसका आएगा, सेकंड का, क्यों, क्योंकि ये टाइम दिया हुआ था। ठीक, क्लियर। अब हम लिख देंगे, सो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ कार लिख दीजिएगा, डिस्टेंस ऑफ कार बिटवीन पॉइंट B टू फुट ऑफ टावर इज, सॉरी आप लिखिएगा, 1 मिनट मैं इंक डाल लूँ थोड़ा सा, फिर लिख रहा हूँ, लिखेंगे आप, सो द टाइम
taken by the car to reach the foot of tower from point B is 3 सेकेंड आया, 3 सेकेंड। क्या हुआ, B से फुट ऑफ टावर तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड। कैसे, पूरा हमने निकाला है, पहले छोटा वाला ट्रायंगल लिया, उस h की वैल्यू निकाली, देन बड़ा वाला ट्रायंगल लेके जब हमने सॉल्व किया तो लास्ट में आप देखोगे v से v कट जाएगा, केवल t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेकेंड। ठीक है, इस क्वेश्चन को बार बार देखिएगा जब तक आपको समझ ना आए, 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा, बहुत सिंपल है। ठीक, ये भी देखिएगा कि कैसे यहाँ 6 भी आया, क्यों हमने TV एज्यूम किया, देन उसके बाद बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपसे ईजिली बनने लगेगा। ठीक है, ये नोट डाउन करिए, अच्छे से समझिए, देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सो हियर इज अवर 16th क्वेश्चन विच इज द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from 2 point at a distance 4 मीटर and 9 मीटर। यहाँ तक पहले हम देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से, टॉप ऑफ टावर के, कहाँ पे, 2 पॉइंट दिए हैं जिसकी डिस्टेंस कितनी दी है, 4 मीटर एंड 9 मीटर, फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। ठीक है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट। ठीक, क्या बोल रहा है कि पहले इसको समझाने से पहले मैं एक चीज़ समझा दूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री। मान लो 2 एंगल है x प्लस वाई, तो इनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या, जिन 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं यहाँ पे y ना मानता, एक एंगल मान लो, एक एंगल x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, है ना। अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा, 90 माइनस वाई। तो अगर एक एंगल x है या एक एंगल हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं तो दूसरा क्या होगा, 90 से माइनस होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन में, फिर से पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखो, एक टावर है, ठीक है, और ग्राउंड में 2 पॉइंट है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस में है, एक है फुट ऑफ टावर से 9 मीटर की डिस्टेंस में, और एक है टावर के फुट से 4 मीटर की डिस्टेंस में। ठीक है, तो मतलब एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे, यही दिया है ना। फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, टावर से 4 मीटर और 9 मीटर की डिस्टेंस में 2 पॉइंट हैं जिनसे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री। वो है कितना, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब एंगल नहीं दिया है हमें, ये कह रहा है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का सम 90 डिग्री है। दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। देखो ये लिखा है। अब हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि इसकी हाइट कितनी होगी, 6 मीटर। तो हम पहले मान लेते हैं कि इसकी हाइट h है, फिर हम निकाल के दिखा देंगे कि 6 मीटर है, तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो हमें इतना दिया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि एक टावर है जिससे 4 मीटर और 9 मीटर की डिस्टेंस पे 2 पॉइंट हैं, और जिससे एलिवेशन एंगल जो बन रहा है, जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब एंगल की वैल्यू नहीं दी है, हमें कह रहा है कि वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एक काम करते हैं, एक को हम अगर मान लेते हैं x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा ना। अभी मैंने बताया कि जैसे x प्लस वाई है इक्वल टू 90 डिग्री, तो एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस वाई। मतलब 90 माइनस एक्स भी हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, एक x तो दूसरा 90 माइनस एक्स। देखो कैसे, अगर हम x प्लस 90 माइनस एक्स करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना, 90। मतलब ये प्रूफ कर रहा है कि दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ तक हमने डायग्राम बना लिया। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि h इक्वल टू कितना होगा, 6 मीटर। अब हम ये क्वेश्चन हटा देते हैं और सीधे आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, नाम ले देते हैं ABCD। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लिए, इन ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल ABC। ठीक है, इस पे क्या होगा, AB अपॉन CB।
ए बी परपेंडिकुलर अपॉन सी बी बेस इक्वल टू क्या बनेगा, 10 का फॉर्मूला, और 10 कितने का, x डिग्री। इस बार हमें एंगल की वैल्यू नहीं दी थी। तो देखो ए बी कितना है, h हमने एज्यूम किया है, सी बी दिया है 4, तो 10x ही लिखे रहने देंगे क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू एंगल की वैल्यू नहीं पता। तो यहाँ से h क्या हो जाएगा, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 10x। तो h की वैल्यू क्या मिल गई हमें 4 10x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसी के आगे हम लेते हैं कौन सा, इन विजिबल है, हाँ इन ट्राइंगल, अब पूरा बड़ा वाला लेते हैं ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी लिए, इस पे क्या होगा ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी कितना हो जाएगा 10 90 माइनस एक्स, 10 90 माइनस एक्स। ए बी की वैल्यू कितनी दी है हमें, h हमने एज्यूम की है, बी डी की वैल्यू कितनी है 9 हमें दी है। एक चीज़ आपने पढ़ा होगा जब हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, क्या था 10 90 माइनस एक्स क्या होता था, 10 90 माइनस एक्स होता था कॉट एक्स, कितना होता था कॉट एक्स। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे 10 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। ये चैप्टर 8 में हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, अगर नहीं पढ़े तो एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो मैं बता ही दे रहा हूँ कि 10 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है कॉट एक्स। ठीक है, तो अब फिर यहाँ h की वैल्यू कितनी निकल आएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 9 कॉट एक्स। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा, मैं पहले इसको ऊपर लिख ले रहा हूँ क्योंकि जगह स्पेस ज़्यादा घेरेगा ये। इक्वेशन 1 क्या है 4 10x और इक्वेशन 2 क्या है 9 cot x। ठीक है, तो देखो बाय इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2 क्या मिलेगा हमें, h इक्वल टू 4 10x था और h इक्वल टू 9 cot x है। ठीक है, तो लेफ्ट का मल्टीप्लाई होगा और राइट का मल्टीप्लाई होगा। तो देखो जब लेफ्ट का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर, और यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 कितना होगा 36, 9 इंटू 4 36, और 10x इंटू कॉट एक्स अपन लिख देते हैं 10x इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अब देखो ये h स्क्वायर 36 10x और कॉट एक्स को हम 1/10x लिख सकते हैं क्या, ये भी हमने 8 चैप्टर में पढ़ा है कि 10 और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो 10 इक्वल टू होता है 1/cot x, या अगर हम cot x की बात करें तो ये होता है 1/10x। ठीक है, विजिबल है क्या, ये होता है 10x इक्वल टू 1/cot x और cot x इज इक्वल टू होता है 1/10x। तो ये आपको 8 चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। तो देखो 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर हमें क्या मिलेगा 36, और जब इसका स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, और स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगी वैल्यू तो कितनी आएगी 6 मीटर। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि हाइट ऑफ टावर कितनी होगी 6 मीटर। सो इट इज प्रूव्ड दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि हाइट ऑफ टावर कितनी होगी 6 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एज़ यूजुअल क्या करिएगा, बार बार रिपीट करके देखिएगा तो ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पूरे 16 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो वही चीज़ मैं फिर से बोलूँगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा, एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप लगाइएगा तो आपसे ईजिली बनने लगेगा। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 10 चालू करेंगे जो कि बहुत इजी है और बहुत मज़ा आएगा आपको करने पे। तब तक के लिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पे।